आप जितने भी लोग वजीफे पढ़ते हैं, नमाजें पढ़ते हैं और उसके बाद दुआएं मांगते हैं, या वजीफा पढ़ने के बाद दुआ मांगते हैं, आपकी अगर दुआ कबूल नहीं होती, वजीफा पूरा नहीं होता, आपको कामयाबी अगर नहीं मिलती, किसी भी इंसान को देश दुनिया के किसी भी कोने पर देखने वाला हो, कहीं से भी हो, अगर आपको वजीफे में कामयाबी नहीं मिल रही तो ये वीडियो को आखिर तक देख लेना। आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही तो इस वीडियो को आखिर तक देख लेना। मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि यकीनन बहुत कुछ इस वीडियो से आपको सीखने को मिलेगा और आपकी आंखें भी खुलेंगी, आपकी इस्लाह भी होगी और आपका दिल भी खुश हो जाएगा। और मैं यकीन से कहता हूं इस चीज पर अगर आपने अमल कर लिया तो आपकी दुआ भी कबूल होगी, आपकी हाजतें भी पूरी होंगी, आपका हर मकसद भी पूरा होगा। किसी भी मकसद के लिए सच्चे दिल से आप गिड़गिड़ाकर हाथ उठाएंगे, यहां तक कि आपको हाथ उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। रब तबारक व तआला वो चीज आपको अता कर देगा, उस मकसद में आपको कामयाबी दे देगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, दिल खुश हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहली चीज, जिसका भी दुआ कबूल नहीं होता या वजीफा पूरा नहीं होता या किसी भी तरीके का, तो क्यों नहीं होता, वजह क्या है? जो वजीफे बताए जा रहे हैं ये क्या है? ये रूहानी चीजें हैं, कुरानी चीजें, अल्लाह तबारक व तआला की इसमें मुबारक है। ये तमाम चीजें कुरानी हैं, हदीस से हैं, तमाम चीजें औलिया इकराम से हैं, अल्लाह के वलियों से साबित है। तमाम चीजें जो भी हैं सब सच्ची हैं, सब कारगर हैं, सब इफेक्टिव हैं। लेकिन आपने जब पढ़ा तो आपको फायदा क्यों नहीं हुआ? आपने वजीफा किया, आपको फायदा क्यों नहीं हुआ? आपके मकसद में कामयाबी क्यों नहीं मिली? आपकी हाजत पूरी क्यों नहीं हुई? आपकी दुआ कबूल क्यों नहीं हुई? यह जहन में है ना? तो सुनो, इसका जवाब आपके घर में ही है, इसका जवाब भी आपके पास में ही है, इसका जवाब आपके गिरेबान के अंदर ही छुपा हुआ है। सबसे पहले बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहा हूं, मां बाप से चल रहा हूं। मां बाप से मैं शुरू कर रहा हूं। आपके ऊपर, आपकी मालो दौलत के ऊपर, या जो भी वजीफा पढ़ता है, जो भी दुआ मांगता है, उसके पास जितनी भी जो भी चीज है या वो खुद भी है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा हक किसका है? मां बाप का। सबसे पहले हक किसका है? मां बाप का। बाद में दीगर, चाहे आपकी मोहब्बत हो, चाहे आपका प्यार हो, चाहे आपका कारोबार हो, चाहे आपका बिजनेस हो, कुछ भी हो, वो सब बाद में है। चाहे आपका दोस्त हो, कोई भी हो, सब बाद में। सबसे पहले कौन है? मां बाप। आप चाहे जिंदगी भर नमाजें पढ़ लें, जिंदगी भर वजीफे पढ़ लें, जिंदगी भर दुआएं मांग लें, कोई दुआ कबूल नहीं होगी, कोई नमाज कबूल नहीं होगी, कोई चीज, कोई इबादत जर्रा बराबर भी आपकी इबादत कबूल नहीं होगी अगर आपने अपने मां बाप का दिल दुखा रखा है, आपने अपने मां बाप को सता रखा है, आपके मां बाप आपसे नाराज हैं, आपके मां बाप के दिल से, जुबान से आपके लिए बद्दुआ निकल रही है, आपके मां बाप तड़प रहे हैं, परेशान हैं, परेशान हाल में हैं, और आप नए नए लोगों के साथ मंसूबे बनाकर रिश्ते जोड़ रहे हैं या किसी भी मकसद के लिए दुआ कर रहे हैं, उधर आपके मां बाप परेशान हैं, आपने अपने मां बाप का दिल दुखा रखा है, या आपका मां बाप को आपने सता रखा है, उनके ऊपर चीखते हो, चिल्लाते हो, उनको धुतकारते हो, उनको कूड़ा कचरा समझ करके किधरी को डाल रखा है, उनकी कोई अहमियत नहीं समझते हो, उनकी कोई औकात नहीं समझते हो, तो तुम जिंदगी भर कोई भी अमल करो, खुदा की कसम तुम्हारी कोई इबादत, कोई अमल कबूल नहीं होगा। इस वीडियो को दिल से बना रहा हूं, जो भी बात निकल रही ना, इस दिल से निकल रही है, क्योंकि जब भी मां बाप के ऊपर बात आती है ना तो दिल पर लगती है मेरे, और मैं इमोशनल हो जाता हूं, और उस वक्त जो अल्फाज निकलते ना वो फिर दिल से निकलते मेरे। तो इस चीज को हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक बात बहुत कीमती बता रहा हूं। अगर आपके मां बाप आपसे नाराज है तो जिंदगी भर हाथ उठाकर तुम किसी भी तरह से, आप चाहे पहाड़ के ऊंचे से ऊंचे हिमालय पर बैठ करके दुआ मांगो या 7 समुद्रों के नीचे बैठकर भी दुआ मांगोगे, तब भी आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। एक मिसाल और दे रहा हूं, यह भी सुन लो। पूरी दुनिया आपकी दुश्मन हो जाए, पूरी दुनिया आपके पीछे लग जाए, आपको बर्बाद करने की कोशिश करे, गिराने की कोशिश करे, हराने की कोशिश करे, आपकी इज्जत को गिराने की कोशिश करे, आपको सताने, जादू टोना कुछ भी करने की कोशिश करे, और अगर आपकी मां आपके हक में सच्चे दिल से हाथ उठाकर हिफाजत की दुआ कर दे, कामयाबी की दुआ कर दे, तो वह पूरी दुनिया की दुआ कबूल नहीं होगी, आपकी मां की दुआ कबूल हो जाएगी। पूरी दुनिया आपका बाल नहीं बांका कर पाएगी। और वहीं कहानी का दूसरा पहलू भी समझ लो, पूरी दुनिया मिलकर के हाथ उठा करके
कहीं पर भी बैठ करके, चाहे मस्जिदों में, चाहे कहीं पर भी बैठ करके दुआ कर दे आपके लिए। और अगर आपके माँ बाप आपसे नाराज हैं और माँ अगर हाथ उठा करके बद्दुआ दे दे आपको, तो पूरी दुनिया की दुआ कबूल नहीं होगी, मां की बद्दुआ कबूल हो जाएगी। तो इसलिए मां बाप का जो मर्तबा है ना, जो चीजें घर में ही है, बुनियादी चीजों को समझो। आपने देखा है कि मां बाप आपसे खुश है, आप मोहब्बत कर लेते हैं किसी के साथ और फिर कहते हैं कि भाई हमको मोहब्बत हो गई, हमें ये बता दो, वो बता दो, माँ बाप राजी नहीं है या वो राजी नहीं है, हम किस तरीके से करें, कोई तरीका बता दो, कोई नुस्खा बता दो, कोई टोटका बता दो। इस तरीके से चीजें करते हो। माँ बाप राजी नहीं है, माँ बाप परेशान है, माँ बाप रो रहे हैं, माँ बाप का दिल रो रहा है, माँ बाप बद्दुआएं दे रहे हैं। समझ रहे हैं ना यहां तक जो मैंने बोला है? एक चीज बहुत बड़ी बोलने जा रहा हूं, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। जो भी हम गुनाह करते ना, शराब पीते, जुआ खेलते, किसी का हक मारते, या किसी को सताते, गाली देते, या नमाजें नहीं पढ़ते, कुछ भी करते हैं, ये जितने भी गुनाह करते हैं, इन सब का हमें अजाब, इन सब का सिला, इन सब का लेखा जोखा हमें कहां मिलेगा? अल्लाह के सामने, मैदान महशर में। जब तुम्हारा नामाए अमाल अल्लाह के सामने इस तरीके से किताब रखी होगी कि 1 जनवरी 2025 को तुमने ये गुनाह किए थे, तो तुम सामने खड़े होगे, तस्वीर भी होगी, वो सब कुछ होगा, तुम भी सामने होगे, अल्लाह तुम्हारे सामने होगा और वो तस्वीर भी तुम्हारे सामने, सब कुछ होगा। कैसे झुठलाओगे? कैसे झूठ बोलोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। सबका सिला कहां मिलेगा? मरने के बाद अल्लाह के घर जाकर के, वहां सामने अल्लाह के खड़े होकर के मैदान महशर में हिसाब किताब होगा, उसका सिला वहां मिलेगा। और वो क्या होगा? दोजक, दोजक की आग, दोजक में कोड़ी बनाकर धकेल दिए जाओगे। लेकिन एक चीज, कहानी का दूसरा पहलू भी समझते जाओ। 2 ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह मौत से पहले ही उनका सिला दुनिया में जीते जी देता है, दुनिया में रहते ही दे देता है। अब वो 2 लोग कौन से? बहुत ध्यान से समझ लो। पहला वो इंसान है जो अपने मां बाप का गुस्ताख है, मां बाप को सताने वाला है, मां बाप को धुतकारने वाला है, मां बाप को कोई कदर, अहमियत, इज्जत कुछ ना देने वाला हो। ऐसा इंसान को अल्लाह इस दुनिया में ही इसका अजर देता है, वहां तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसको इस जमीन पर ही, इस रोही जमीन पर ही दिखा देता है। अब दूसरा शख्स कौन सा है? दूसरा शख्स वो है जो नबी की शान में गुस्ताखी करता हो। नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले इंसान को भी अल्लाह इस रूहे जमीन पर ही इसका अजर दिखा देता है। समझ गए? तो अब आपको यहां तक समझने के बाद, वीडियो को सीखने को मिला होगा ना कुछ। अब आपको यह भी मालूम रख रहा होगा कि कहीं ना कहीं मेरी वो दुआ में उस वक्त आपने याद करो कि आपने वजीफा पढ़ा था, मां बाप राजी थे, मां बाप खुश हैं। कभी मां बाप के पास बैठ करके तुमने पूछा है, मां बाप से पूछा है कि अब्बा जान या अम्मी जान कोई तकलीफ नहीं है, खुश हो, ये काम कर ले क्या, ये काम ठीक है, ये बेहतर है, ये सही रहेगा या नहीं? पूछते हो? नहीं। गर्लफ्रेंड बना रखी, उसको फोन करके पूछते हो कि कल वहां चलेंगे और ये करेंगे, वो करेंगे, ये काम शुरू करें। बॉयफ्रेंड से पूछती हो, नए दोस्त बनाए उनसे पूछते हो, कोई पैसे वाले इंसान से सलाह मशवरा लेते हो, ऐसा ही करते हो ना। माँ बाप तो कुछ नहीं ना, कूड़े कचरे में एक साइड में बेचारे बैठे, 4-6 साल की जिंदगी सोच रही है फटाफट से गुजरे, घर खाली हो, यही सोचते हो ना। खुदा की कसम, जिंदगी भर तुम इबादतें करते रहो, तुम्हारी कोई इबादत कबूल नहीं होगी, कोई दुआ, जिंदगी भर बैठ करके वजीफे करते रहो, कोई वजीफा, कोई चीज आपकी कबूल नहीं हो सकती। बाकी इसके बारे में डिटेल में बात करें तो बहुत लंबी हो जाएगी। अल्लाह माफ करे अगर कुछ बोलने में गलती हुई हो। मेरी बातों से सहमत है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इन चीजों को आज से ही सुधार लो। मालूम नहीं कब माँ बाप गुजर जाएं, भरोसा नहीं है मौत का। वीडियो देख रहे, वीडियो बंद करने के लिए भी मालूम नहीं कि हाथ उंगली वहां तक पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए, है ना। सोने जा रहे हो, मालूम नहीं कि आप उठ भी पाओगे नहीं। माँ बाप से माफी मांग लेना, नाराज है उनको राजी कर लेना, खुशी खुशी। जब तक है खुशकिस्मत हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे माँ बाप है। फिलहाल अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हम सबको नेक काम करने की, नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सवाब की नीयत से इस वीडियो को दिल खोल करके आगे शेयर करना। और आखिर में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, देश दुनिया के किसी भी कोने से आप इस वीडियो को देख रहे हैं,
आखिर में एक बात ध्यान से सुन लेना, अगर आप बहुत परेशान हो चुके हैं दुश्मनों से, जादू टोने से, बुरी नज़र से, हासिदीन से, तो एक छोटा सा वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, हर इंसान के काम आने वाला और आपके काम जरूर आएगा। मेरे कहने से 2-4 मिनट का वक्त निकालिएगा, अभी इस वीडियो पर क्लिक करके देखिए, कुछ भी ऐसी चीज़ें इस वीडियो के अंदर है जो हर इंसान के काम आती है और आपके काम जरूर आएंगी। वो लोग कैसे कामयाबी हो खुद अपनी जुबान से बता रहे हैं, आप भी क्लिक करके देखिए।